नमस्कार साथियों, आपका लैंग्वेज मित्र पुनीत जैन आप सबका स्वागत करता है। और हमारी 2 क्वेश्चंस 1 मिशन सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में हम लेते हैं 2 बेहतरीन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है और ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आपको पैसिव बनाना है। द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट, लोग बाग उसको प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो आपको बिल्कुल अपना आंसर एक बार जरूर लगाना है। क्या आप आंसर लगाना पसंद करते हैं? चलिए, अब देखो ऑप्शन देख के काफी चीजें पता चल जाती हैं, पर ऑप्शन अगर नजदीकी हो तब भी हम डिसीजन ले सकें। हालांकि विल जब आ रहा है तो जिसने पैसिव वॉइस के चार्ट की भी हल्की सी प्रैक्टिस की उसको पता चल जाएगा कि वही ऑप्शन सही होगा जिसमें क्या होगा, विल बी होगा। ठीक है, और विल बी यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक बन रहा है। पर मैं पूरा कंसेप्ट आपको बता देता हूँ ताकि अगर मिलते जुलते आंसर भी आ जाएं तो भी आप लगा सकें। द पीपल विल इलेक्ट हिम प्रेसिडेंट, लोग उसे प्रेसिडेंट चुनेंगे और वह लोगों के द्वारा प्रेसिडेंट चुना जाएगा। ठीक है, बाय पीपल ना भी होता तो एक बार इस केस में चल सकता था, बट इंपॉर्टेंट चीज जी ये है कि आपको प्रेसिडेंट को कभी आगे नहीं लाना है, आपको हिम को आगे लाना है। ही विल बी इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय द पीपल। क्लियर? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको फॉर्मेशन बता दूं, ये जो द पीपल है वो आपका सब्जेक्ट है, विल इलेक्ट आपकी वर्ब है, हिम आपका ऑब्जेक्ट है और प्रेसिडेंट आपका कॉम्प्लीमेंट है। क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अब आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट कैसे है, तो जब मैं टेंस पढ़ाता हूँ डीप में बताता हूँ, पर अभी भी आपको मैं बता देता हूँ। जब ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट के ही इक्वल है, मतलब लोग बाग उसे प्रेसिडेंट बनाएंगे, लोग बाग उसे प्रेसिडेंट बनाएंगे, तो वह व्यक्ति और प्रेसिडेंट दोनों व्यक्ति सेम होंगे। तो हिम और प्रेसिडेंट एक ही व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, तो प्रेसिडेंट आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और चूंकि ऑब्जेक्ट के इक्वल है तो क्लैरिटी के साथ बोले तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। और पैसिव वॉइस में हम कभी कॉम्प्लीमेंट को आगे नहीं लाते, हमेशा ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर निश्चित तौर पे आपके आ गया होगा। ऐसे सैकड़ों क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं अगर आपको पूरा कंसेप्ट नहीं पता हो। इसलिए मैं इस कंसेप्ट के ऊपर जोर दे रहा हूँ कि कोई भी ऑप्शन जिसमें प्रेसिडेंट को आगे लाया जाए वे ऑप्शन भी देखते से ही आप गलत कर सकते हैं। अगर इसमें कोई ऐसा ऑप्शन होता जिसमें प्रेसिडेंट आगे होता तो वो भी आपका देखते से ही गलत हो जाता। क्लियर? तो एक्टिव पैसिव का बेहतरीन क्वेश्चन था और कॉम्प्लीमेंट वाला कंसेप्ट पकड़े हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब इक्वल होना, और यहाँ ये इसके इक्वल है। इसको और ज्यादा डिफाइन करें तो ओसी या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर डिफाइन करते हैं। हम इनको आगे लाएंगे, वो ही बनेगा। देखते हैं सेकंड प्रश्न। अगला प्रश्न, इट इज टाइम यू डैश डैश टू बेड। ये एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, परंतु जिसने नहीं पढ़ा होता उसके गलत हो जाता है। जिसने पढ़ा होता है, 2-4 बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए होते हैं, उसको तो रट ही जाता है कि इस तरीके से क्या आएगा। आप लोग अपना आंसर लगाइए। अब बहुत सारे लोग गो पे जाने की कोशिश करेंगे, विल गो पे जाने की कोशिश करेंगे, बट करेक्ट आंसर है वेंट। और बिल्कुल आप ध्यान रखिए, अगर इट इज टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम आ जाए, उसके बाद कोई सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और ये टेंस के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है जो बार बार हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आजकल आता है। तो करेक्ट होगा, समय हो चला है कि वह सोने चला जाए। पर यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि गो लगा दें या विल गो होगा, और जिसने नहीं पढ़ा उसको हो सकता है अभी भी नहीं जम रहा हो, पर ध्यान रखना इट इज हाई टाइम आ जाए, इट इज टाइम आ जाए, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाए तो उसके बाद हमेशा इस तरह वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगानी। हाँ, अगर ये सब्जेक्ट नहीं होता और अगर इस तरह होता इट इज टाइम और उसके बाद टू आ जाता तो निश्चित तौर पे आप क्या लगाते, गो लगाते। तो दोनों फॉर्मेट आप याद रखिएगा। क्लियर? तो जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल के लिए इतना ही।